गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब हमें संतोष मिल जाता है, शांति मिल जाती है, तो ये सब धन क्या हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। जीवन में शांति का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सुख की चर्चा करेंगे, शांति की चर्चा करेंगे। एक ऐसी दौलत लेकर जाएंगे जिससे हमारे जीवन में शांति ही शांति हो। सुख और शांति, यह अगर कहीं बाजार में मिलता तो सभी खरीद लेते हैं। यह ऐसी वस्तु है जो कहीं मिलती भी नहीं है। अगर कहीं मिलता तो अमीर लोग इसको पूरा खरीद कर संग्रह कर लिए होते, क्योंकि उनके पास बेशुमार दौलत है और वह अपनी दौलत से इस सारी सुख शांति को खरीद लिए होते हैं। दो तराजू है, तराजू के दो पल्ले होते हैं। एक पल्ले में क्या है? सुख और सुविधा, और दूसरे पल्ले में क्या है? शांति और सुकून। हमारे पास आज क्या है? सुख सुविधा की बहुत सी साधनें आए, इतने सारे सुख सुविधा के साधन आ गए हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। तराजू के दो पल्ले क्या है? एक पल्ले में क्या है? सुख और सुविधा, और दूसरे पल्ले में क्या है? सुकून और शांति। कोई आदमी इतना अमीर है कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, सुख के इतने साधन हैं, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। आज किसी बुजुर्ग को पूछिए कि पहले के जमाना अच्छा था कि अब का जमाना अच्छा है, तो कहेंगे पहले तो सुविधाएं कम थी लेकिन सुकून ज्यादा था, शांति ज्यादा थी। लेकिन आज के जमाने में सुविधाएं हैं, साधन अधिक हैं, लेकिन वो सुकून और शांति नहीं है। पहले घरों में माँ चूल्हे से रोटी बनाती थी, बढ़िया प्यार से बच्चों को खिलाती थी, लेकिन आज वो दिन नहीं रहे, क्योंकि माँ के हाथों का खाना कितना प्यार से खिलाते थी, इतने अच्छे से, प्रेम से। आजकल खाना होटलों में खाने लग गए हैं, तो वह प्यार, वह भोजन अब देखने को नहीं मिलता है। तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत है सुकून और शांति। इंसान धन दौलत तो कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो आदमी गरीब है। हमारे पास धन दौलत बेशुमार है, लेकिन जीवन में शांति ही नहीं है, तो यह बेकार है। क्यों बेकार है? कि आपने धन दौलत तो बहुत कमाया, लेकिन जीवन में शांति नहीं कमाई, तो क्या मतलब का? होना तो यह चाहिए कि जीवन में जितना सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, वैसे ही उत्तरोत्तर जीवन में शांति बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन हम जीवन के एक क्षेत्र में तो बहुत विकास कर लेते हैं, जीवन में सारी सुख समृद्धि धन दौलत इकट्ठा करते चले जाते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं, लेकिन उसी प्राप्त सुविधाओं में इतना उलझता चला जाता है, मन इतना उलझता चला जाता है कि हम शांति रूपी धन को खोते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो लोग उसकी श्रद्धांजलि सभा में आते हैं, उसके फोटो के सामने हार चढ़ाते हैं, और कुछ लोग को उनकी श्रद्धांजलि सभा में बोलने
मतलब कुछ शब्द बोलने के लिए कहते हैं, तो उनकी अच्छी और बुरी की चर्चा होती है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। ये नहीं कहते कि हे भगवान इसको गाड़ी दे, बंगला दे। मर जाने के बाद तो यही कहते ना कि हे भगवान इसको सुख ही दे, शांति दे। तो हम जीवन में वह काम कर जाए, घर बनाया, मकान बनाया, बच्चों की शादी किए और वह सब काम किए, और एक काम ना किए, वह क्या है, शांति वाला काम। सब कुछ कमाया हमने, लेकिन एक काम नहीं कर पाए, एक कमाई नहीं कर पाई, वह मन की शांति। तो आप जीते जी वह काम कर जाइए जो इतना सुकून, इतनी शांति, इतना प्रेम पूर्वक जीवन जिए कि आप मरने के बाद यह कहेंगे मुझे जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए सुख और शांति की दुआ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया, इतने आनंदमय तरीके से जी, इतने शांतिमय से जिया कि अब मेरे लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने जीवन को देखिए कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मैं अपने जीवन को किस रूप में जीऊं ताकि मेरे जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, मेरे जीवन का हर पल आनंद से बीते। एक फकीर था, उनके पास कहने को संपत्ति में टूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और एक भिक्षा मांगने के एक भिक्षा पात्र। तो फकीर अपने टूटी सी झोपड़ी में बैठा रहता था और दिन रात भजन साधना करता था और मगन रहता था। जो कुछ मिलता था उसी को खा लेते थे और मगन रहते थे और सदैव यही प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, तू मेरा सदा ख्याल रखता है, तू कितना दयालु है। सदैव यही प्रार्थना करता रहता था और भजन साधना में एकदम तत्लीन रहता था। तो उसकी सुख और शांति को देख करके गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या कहिए राजा महाराजा, वो लोग, उनको ईर्ष्या होती थी। हम लोग के पास इतना धन है, इतना वैभव है, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतने अच्छा भोजन है, इतना सुंदर सुंदर मकान है, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, हम लोग के पास सब चीज है, जीवन की सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। और इस फकीर को देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है, टूटी झोपड़ी में रहते हैं, फटे कपड़े में रहते हैं और खाने को कुछ नहीं, भिक्षा में जो मिल जाए खा लेते हैं, फिर भी से इतना सुकून और शांति से कहते रहते हैं, कैसे रह पाते हैं। तो वह देखने के लिए आया कि आज मैं देखता हूँ कि यह कैसे सुख शांति से रहता है, कैसे प्रसन्न मन से रहता है, इनका मन कैसे इतना प्रसन्न रहता है। तो वह फकीर को देखने लगा। फकीर अपने ध्यान साधना में मगन था, भजन में मगन था और सुबह से शाम हो गया, सुबह हुई फिर दोपहर हो गया था, खाने को कुछ मिला नहीं था। तो वह फकीर मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तू सबका ख्याल रखता है। तो एक राहगीर आया और उसके भिक्षा पात्र में 2 रोटी डाल दिया। तो फकीर जैसे ही देखा तो फिर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तू सबका ख्याल रखता है। और उधर से एक कुत्ता आया दौड़ते हुए और फकीर की रोटी उठा के ले गया। अब उधर से गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं देख रहे थे, अब फकीर को कैसे गुस्सा नहीं आ गया, देखते हैं फकीर कैसे गुस्सा होगा और कुत्ते के पीछे भागेगा, उसको मारने दौड़ेगा। तो वह फकीर फिर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तू सबका ध्यान रखता है। आज मुझे आपने फिर से ध्यान साधना और उपवास करने का, भजन करने का, फिर से त्याग करने का अवसर दिया है। आज मैं त्याग करूंगा। अब बताइए ऐसे इंसान को भला कौन दुखी कर सकता है।
जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मन की शांति को नहीं खोनी है। आप संकल्प ले लीजिए कि मुझे शांत रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रेम से जीना है। चाहे कोई कितना कटु कहे, कोई गाली दे, कोई मारे, कोई बोले, कोई ठोले, मुझे उद्वेग नहीं होना है। मुझे अच्छा मन वाला बनना है, मुझे शांत मन वाला बनना है। अपने मन की शांति को नहीं खोना है, क्योंकि बाहर की जितनी भी वस्तु मिलती है छूटती चली जाती है, लेकिन मैं अपने मन की शांति को नहीं खोना चाहता। इन नश्वर चीजों को लेकर के, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं अपनी मन की शांति को क्यों खोऊं? बातें आती हैं, चली जाती है, किसी ने कुछ कहा, क्षमा कर दे, लेकिन अपनी मन की शांति को ना खोए, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत तो यही है ना, मन की शांति। आदमी जीवन में जो कुछ करता है, क्यों करता है? मन की शांति के लिए। आदमी पढ़ता है, लिखता है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार करता है, सुख से रहूं, अच्छा जीवन जीऊं, इसलिए घर मकान बनाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, और अंतिम में क्या चाहता है कि बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मेरा बुढ़ापा सुख से बीतेगा, अच्छी बहू आएगी, गरम गरम भोजन बना के देगी। कितने सारे सपने देखते हैं, और हम इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे सपने देखते 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 पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वह काम नहीं कर पाते जिससे सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। सदगुरु भी, कबीर भी कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति की जग भर माया। हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन जिन रास्तों से दुख आता है उन रास्तों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिन जिन रास्तों से, जिन जिन बातों को सुनकर, जिन दृश्यों को देखकर मन उद्वेग होता है, मन में चंचलता आती है, मन अशांत होता है, पीड़ित होता है, उन सब चीजों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़े रहते हैं। एक ऐसी आदत बन जाती है, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना स्वाभाविक आदत बन जाती है, छोटी छोटी बातों में उद्वेगित हो जाते हैं। ये अभ्यास के बात है। आदमी जितना अपने पर काम करे, नित्य अपने मन की सफाई करे, नित्य अपने मन के में जो कचड़े आते हैं उन सबको धो डाले एकदम से, ध्यान करे, साधना करे, बैठे अपने साथ, अपने आप के साथ, और अपने मन के विचारों को देखे कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता है, क्यों मैं उद्वेगित होता हूँ, क्यों मेरे मन में इतने कचड़े आते हैं। मन की सफाई करें, मन को सुंदर बनाने का काम करें, अच्छा मन वाला बने। जिस दिन से आप अपने मन के, अपने विचारों के साक्षी हो जाएंगे, अपने मन को देखने लग जाएंगे कि अब मुझे वह काम करना है जिस काम के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ। वह सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? मन की शांति। सुबह से शाम तक आप जो भी व्यवहार करते हैं उसमें शांति को केंद्र में रखें। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, वस्तुएं टूटती हैं, बिखरती हैं, बनती है, मिटती है, इन सब में अपनी शांति को ना खोए। कहीं रास्ते चलते हैं, कोई ठोकर मार देता है, आप गाली देने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों में हम अपने मन की शांति को खोते चले जाते हैं, और एक ऐसी आदत बनती चली जाती है कि मन छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाने लग जाता है, एक स्वभाव बन जाता है। आज से उन सारी बातों को ध्यान दें कि किन किन बातों से मैं उद्वेग होता हूँ, किन किन बातों से मेरी शांति छीनती चली जाती है। जब आप ध्यान देने लग जाएंगे
तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर शांति बढ़ती चली जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा है कि यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पाछे 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 हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन को आप शीतल बना लेंगे, शांत मन बना लेंगे, तो हरि भी, ईश्वर भी आपसे पूछने लगेंगे कि आप इतने शांतिवान कैसे हो गए, आपने इतनी शांति को कैसे पा लिए। तो मूल में है हमारे जीवन में मन की शांति। तो मैं अपनी बात शुरू की थी कि सदगुरु कबीर की साखी के माध्यम से कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमारे पास कितना धन है, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी है, बंगला है, इसका महत्व नहीं है। महत्व क्या है? संतोष का, सुख का, शांति का। हमारा मन कितना शांत है, हमारा मन में, हमारे मन में कितना संतोष है, महत्व इसका है।